ईरान पर हमले की तैयारी, खाड़ी देशों की बेचैनी, तेल की राजनीति, परमाणु कार्यक्रम पर सौदेबाजी और बीच में है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसले से मिसाइलें चल सकती हैं, तेल के दाम आसमान छू सकते हैं और पूरा वेस्ट एशिया आग में घिर सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने ब्रेक लगा दिया है। कहा है अगर बिना बम बरसाए बात बन जाए तो मुझे खुशी होगी। तो आखिर अमेरिका और ईरान के बीच क्या पक रहा है? ट्रंप ने हमला क्यों रोका? खाड़ी देश इतने डरे हुए क्यों हैं? और आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे बड़ी चिंता क्यों बना हुआ है? समझेंगे इस वीडियो में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 19 मई को ईरान पर होने वाला मिलिट्री हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप के मुताबिक कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने उनसे ऐसा करने की अपील की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सीरियस बातचीत चल रही है और उन्हें बताया गया है कि ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका को बहुत स्वीकार्य होगा। हालांकि उन्होंने साथ ही में ये चेतावनी भी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका किसी भी वक्त बड़ा हमला करने को तैयार है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, ये राग ट्रंप ने एक बार फिर से आलापा है। उधर ईरान की तरफ से भी जवाब आया है। एक सीनियर ईरानी सैन्य कमांडर ने अमेरिका से कहा है कि वो दोबारा रणनीतिक गलती और गलत आकलन ना करें। अब यहाँ कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, गल्फ के अरब देशों की चिंता भी बहुत बड़ी वजह है। दरअसल उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला किया तो ईरान जवाब में पूरे इलाके को निशाना बना सकता है। ईरान के पास अब बड़ी संख्या में अभी भी ड्रोन और मिसाइलें हैं। आशंका है कि वो खाड़ी देशों के एयरपोर्ट, तेल और पेट्रोकेमिकल प्लांट, यहाँ तक कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट तक पर हमला कर सकता है। गर्मियों में खाड़ी देशों के लिए ये प्लांट लाइफलाइन जैसी होती। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अभी तक जो बातचीत हो रही है उसे अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट बताया है, माने बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार लगा है कि समझौता होने वाला है, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि इस बार उन्हें बेहतर संभावना दिख रही है। ट्रंप ने कहा कि अगर बिना उन पर बम बरसाए समझौता हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब जरा पीछे चलते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए थे। जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसके बाद अप्रैल में एक युद्ध विराम हुआ ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। ये सीज फायर ज़्यादा समय तक कायम रहा, हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत हमलों की खबर आती रही। लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर नियंत्रण बनाए रखा है। दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में उठाया गया। इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर में तेल के दाम तेजी से बढ़ गए। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी ताकि तेहरान यानी कि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। इसी बीच 18 मई को ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बयान पब्लिश किया। उसमें चेतावनी दी गई थी कि दुश्मन के खिलाफ ऐसे नए मोर्चे खोले जाएंगे जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये बयान नया नहीं था, बल्कि 12 मार्च का पुराना बयान दोबारा से चलाया गया था। ईरानी मीडिया इन दिनों पुराने संदेशों को भी फिर से चला रहा है। 18 मई की सुबह ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका के नए प्रस्ताव पर जवाब दे दिया है। बातचीत अभी भी जारी है और पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि दोनों देश पाकिस्तान को बीच में रखकर अपने मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका ने अभी तक कोई ठोस रियायत नहीं दी है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है और जल्दी नहीं माने तो कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो संघर्ष विराम है यानी कि युद्ध विराम है वो वेंटिलेटर पे है, क्योंकि ईरान की कुछ मांगे उन्हें पूरी तरह अस्वीकार्य लगी। ईरान की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि उनकी मांगे जिम्मेदार और उदार हैं। अब सवाल है कि ईरान चाहता क्या है?
तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की मांगों में शामिल है हर मोर्चे पर युद्ध खत्म किया जाए। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो रहे इजरायली हमले भी शामिल हैं। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करे, भविष्य में ईरान पर हमला न करने की गारंटी दी जाए, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता मानी जाए। उधर ईरानी एजेंसी फास ने 17 मई को जानकारी दी कि अमेरिका ने भी 5 शर्तें रखी हैं बदले में। इनमें सबसे बड़ी शर्त यह बताई गई कि ईरान सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट रखे और अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप दे। हालांकि यहाँ ट्रंप के रुख में थोड़ा बदलाव भी दिखा है। 15 मई को उन्होंने संकेत दिए थे कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल के लिए रोक दे तो अमेरिका इसे स्वीकार कर सकता है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की मांग करता रहा है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक घरेलू अमेरिकी एंगल भी है। ट्रंप के लिए ये सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है, बल्कि सियासत का भी मामला बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स सीना पोल के मुताबिक 64% अमेरिकी मतदाताओं का मानना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में जाना गलत फैसला था। सिर्फ 37% लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट बताए गए हैं। यानी युद्ध, अर्थव्यवस्था और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी बढ़ रही है और यही वजह है कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए आने वाले मिड टर्म चुनाव मुश्किल दिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और देश और दुनिया की तमाम खबरें आप देख सकेंगे हमारे चैनल पे। तो फिलहाल इतना ही। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।